he is not only a great doctor but is a great role model. I don't think मैं इनका 1% भी as a doctor और as a human being इनका इस जन्म में बन पाऊंगा. सर ऐसे इंसान है, इनको लूटना चाहिए. पहले मुझे फोन करते हैं कि आज शाम को आना है, गाड़ी भेजता हूँ. अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज इन स्कूल. तो मैं हमेशा खीसे में कॉइन रखता हूँ. डेफिनेशन ऑफ अ गुड डॉक्टर, द डे यू मेक सम मिस्टेक दैट नाइट, वो रात को आपको नींद नहीं आनी चाहिए. मनी से कुछ नहीं मिलता है. इंडिया में पीपल आर थिंकिंग डेंटिस्ट्री एज अ मेडिकल. हर एक इंसान ने हर 2 साल में सिटी एंजियो करना जरूरी है if there is a hereditary problem, genetic problem of heart. संदेश सर is a dentist. ये संदेश सर की ये जो feather touch, ये उंगलियां हैं. Why are you spending on a luxury car and then say doctor is expensive? Save that money for your health. Doctor will give you the best service. Today I would say is one of the greatest days in my life for many reasons. The first thing is with me Dr. Sandesh Moiker is here and he's a father figure to me, and he's also the father of modern dentistry in India. And if you know him little bit more, I'm sure after this conversation you'll get to know a little bit of his traits, the deeper traits which made this great Sandesh Moiker. He is not only a great doctor but is a great role model. एक देव पुरुष हैं, मेरे तो पिता तुल्य हैं, एंड इतना कुछ इनको सीखने को मिलता है. आई डोंट थिंक मैं इनका 1% भी एज अ डॉक्टर और एज अ ह्यूमन बीइंग इनका इस जन्म में बन पाऊंगा. तो इसीलिए मैंने बोला कि मेरे लिए, मैं गांव से आता हूं उड़ीसा से, और वहां से आके सर के साथ बैठ के, और ही गेव मी दिस परमिशन टू काइंड ऑफ सिट विथ हिम एंड रिकॉर्ड हिम. मेरे दिल में बहुत दिनों से इच्छा थी. मैं सर को 2017 से जानता हूँ, and that I will bring out in the conversation, how I came to know him, and each instance that I touched him or came close to him, I picked up so many great things from him, and anybody who knows him, and they all say the same thing. तो ऐसे लोग बड़े रेयर होते हैं, करोड़ों में अरबों में से लोग होते हैं, और अगर आप इनके आसपास आते हो, then for that reason I said this is one of the greatest days कि मैं सर के बराबर में बैठ के, वैसे तो मैं उनके चरण में बैठता हूँ और हमेशा उनके पैर छूता हूँ, और बिकॉज फॉर दिस रिकॉर्डिंग मैं इनके बगल में बैठ के सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आई फेल्ट, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, दैट वुड कम आउट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन. नमस्ते. मैं सर आपके घर पे बिना बताए कितने बार आपके घर पे घुस के वो आपके किचन में जाके खा के आया. मैं तो अभी हो गया बीच में कुछ दिन, बट मैं अनअनाउंस्ड हमेशा जाके सर के घर के अंदर जाके वो मराठी खाना बना हुआ रहता है तो पूरा वो खा के लूट के आता हूँ, सर का किचन लूट के आता हूँ, क्योंकि सर ऐसे इंसान है, इनको लूटना चाहिए. इनके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं. आप बोलते हैं कि जो गुरु है या कोई ऐसी टीचिंग हो, एक है सर, उसमें आता है, कबीर दोहा में आता है, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट. आप वैसे ही हो, आपके चरणों में, आपकी बातों में, आपकी कर्म में इतना कुछ चीज़ है. तो प्यार से मैं बोल रहा हूँ लूटना चाहिए, बट सीखने के लिए इतना कुछ चीज़ है. मैं वही कन्वर्सेशन है. सर ने पूछा कि क्या पूछने वाला है, मेरे को वो पूछने वाला नहीं. पहले मुझे फ़ोन करता है कि आज शाम को आना है. कितने बजे फ़ोन किया? 6:30 बजे. बोला कि 8 बजे आना है, गाड़ी भेजता हूँ. तेरे को ना तो नहीं बोल सकता हूँ. आ गया. He is very lovable person, so I mean that's what I heard from everybody. And this is not he is patting my back and I'm patting his back, but he's quite lovable person. So well, God gave me the time. I said चलो आते हैं. I'll come to the main point जो मुझे लगा कि सर के ये वाला point from my angle, from the angles of a doctor should come out. एंड फिर वो डॉक्टरी वाला भी मैं कई बार भूल जाता हूँ इनके जब सामने में आता हूँ. सर की जो बचपन था, इट वॉज नॉट अ रोजी चाइल्डहुड. सर ने मुझे 1-2 बार बताई है. सर थोड़ा सा 1-2 मिनट में बताएंगे क्या, तो चाइल्डहुड आपकी कैसी भी थी? वो वाली कहानी भी मैं जरूर सुनूंगा कि आपके जो आफ्टर आप फादर एक्सपायर्ड, देन यू मेट वन ऑफ योर पेशेंट्स, वो वाली कहानी भी. एनीवे वेल, आई कम फ्रॉम नॉट मिडिल क्लास, लो मिडिल. आप तो गांव से है, लेकिन
मैं भी हिंदू कॉलोनी बम्बई के चाल में रहने वाला इज एज गुड एज स्टेइंग इन अ हॉल बिकॉज स्टेइंग इन द विलेज because we have got a common toilet bathroom for 20 people, so you got a particular time to go there. And unfortunately I lost my father when I was in school. Last year tha school ka, that time I lost my father due to heart attack. We have 4 siblings. 2 brothers were already in IIT and I was studying in school. So रोना धोना तो चलता है, तो तभी मैंने ऐसे ही बोल दिया कि my father is there somewhere. मैं छोड़ दिया ऐसा ही, क्योंकि किसी को आप दिमाग में रखते हो हमेशा आपके साथ रहता है. जैसे मैं आपके साथ झगड़ा करूँगा कि तू मेरे लिए मर गया, इसका मतलब आप मरे नहीं, लेकिन आप मेरे दिमाग से निकल गए. तो मैंने वो फादर को दिमाग में रखा. फादर वॉज वर्किंग इन बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट. वो शिप में जाते, शिप में लोग जाते तो 6-6 महीना जाते हैं. तो मैं बोला कि अरे यार फादर गए किधर, तो करके छोड़ दिया. सेकेंड थिंग, जो अपना कल्चर में होता है, जो संस्कार होते हैं वो बाहर आते हैं. तो जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मैं फादर के सामने जाके बोल के क्या करना चाहिए करके मैं करता हूँ. तो वो हिसाब से मैं करने लगा. और जब भी ऐसा 2 चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मैं हमेशा खीसे में कॉइन रखता हूँ. दिस कॉइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि ए करना है कि बी करना है. आई टॉस द कॉइन because you can't influence the coin. So toss means God tells you ये करो. ये मैं कभी से कर रहा हूँ, लेकिन 2012 में मेरे like my guru, he is Dr. Gordon Christensen from USA. He is the god of dentistry in America. He came to India couple of times on my invitation. So he came on 2012. I was taking his interview and I asked him, Gordon, why did you become dentist? Why not medical? And he said the same thing. Sandesh, I was getting medical and dental. I tossed the coin and said, God say, do dental. So father के साथ ऐसे बात करते चलता था. Now comes 2007, एक patient मेरे पास, one patient comes to my clinic and he says, I would like to buy a house like this. I said, it's very expensive. So his friend said that you are such a big doctor. How can I say it's expensive? So I told him, and this is something everybody should remember, doctors are recognized by reputation. आप हमेशा मुझे बोलते हो. Nobody goes to rich doctor. Businessman has to be rich. So he liked my dialogue, but he said the respect the doctor get, nobody gets. Even if I earn, even he, businessman earns 5,000 crores, which was also correct. We became friends. He was owning Krishnapatnam port in Nellore. So I used to go there very often. 2011, my daughter was not getting a place in London. She was studying in London. So he said, I got my house. Why don't you stay there? So my daughter stayed there free for 3 months in London, 2-bedroom, all kitchen. I don't know why he said this. We were liking each other. 2014, he did my 60th birthday in a very big way. Now I've told you my age also. So he did my birthday in a very big way. And his social service was 6,000 workers of the port. Rehna, khana, pina free. So I said, you're doing so much social service, why don't you start dental clinic? So we started dental clinic there. I used to go there alternate Fridays, 3.5 hours drive and then work free of cost on Saturday, Sunday. His board of directors, his father was surprised, how come Dr. Mayekar comes there? So I said, well, I love this boy. Now comes 2016, I come to know his birth date. 29 January 1971. So I asked him, what time was your birth? He said 4:30. Pradeep, my father died 29 January 1971 at 2:45. My father was working Bombay Port Trust and he was owning the port. And the last thing was his father, his wife, his son, everybody said, they saw my father's photograph and he looks like my father. तो हमेशा मेरे को चिढ़ाता है, रिश्ते में मैं तेरा बाप लगता हूँ. So my manifestation of 1971, my father is there somewhere. That means he was born somewhere. And with the God's gift, my manifestation or my thought process, is a real God's gift. One more incident, 1980, I was a student. And I was born in that year. I was a student and assisting Dr. Bansali, my second guru mentor. And एक दिन उनके पास लता मंगेशकर दीदी आई. तो मैं घर आके चाल में रहता था, क्लिनिक नहीं था, कुछ नहीं था, सीख रहा था.
आके मम्मी को बोला, आज कौन आए थे, who had come today? She said, who? I said, लता मंगेशकर दीदी आई थी। बोला एक दिन वो मेरे पास आएगी। I just said in 1980, 2002 onwards till she died, she not only was patient-doctor relationship, we were so close that रचना की जो niece है वो बोलते हैं कि डॉक्टर मयेकर एंड दीदी used to gossip also for 1 hour. So इतना रिलेशन था। So that I say is a God's gift. ये दीदी की ये बात ना सर ने उठाई, मैं सोच रहा था बाद में बताऊंगा। तो मेरी बहुत इच्छा थी लता दीदी को एक बार उनके चरण छू के आने के लिए। और सर तो दीदी के डॉक्टर थे, तो यूज्ड टू गो टू हर हाउस टाउन पे रेगुलरली। तो मैंने इनको एक बार लगाई थी गुहार की मुझे लेके चलिए, तो उन्होंने दीदी से बात करके रखा हुआ था कि ठीक है और डॉक्टर को लेके आना। वो गाना मैंने एक्चुअली गाना भी प्रैक्टिस करके रखा हुआ था, लग जा गले वाला, बहुत दिनों से मैं प्रैक्टिस करके रखा हुआ था। और जिस दिन आप नीचे फ़ोन कर रहे थे तब मेरी फ़ोन बाहर थी, मतलब मैं ओटी में था, तो फिर आप उसमें सीलिंग तक पहुंच गए थे। फिर मैंने कॉल बैक किया और फिर मेरा उस दिन मिस हो गया उनके। और फिर दीदी 2-3 महीने के बाद से लेफ्ट, तो मेरा मिस हो गया दीदी से मिलना। बट सर ने प्रोमिस करके और सारा अरेंजमेंट करके रखा हुआ था और मैंने गाना भी प्रैक्टिस किया हुआ था। संदेश सर का जो है, इफ यू सी हिज काइंड ऑफ हिज पेशेंट्स और क्लाइंट्स, लाइक only a person, only a doctor can dream. Those people who are the kind of the leaders in their own lines, whether it is business, whether it is sports, whether it is any walks of life, including industry. Sir has been the dentist to the Miss India platform for more than 33 years. 33 years. So that says about his caliber and of course his reputation. But the traits or the values or the roots which has made him that is of lot of interest to me. सर जैसे एकदम प्यार से हल्के से एकदम जाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो नेल्लोर पे इतना दूर जाते थे। सर हमारे गांव भी आए थे, हमने गांव में एक स्कूल शुरू किया हुआ है, मतलब चैरिटेबल स्कूल फॉर पुअर किड्स। सर आउट ऑफ ट्रेमेंडस लव ही हैड आल्सो कम, और आके वहाँ भी इमोशनल हो गए बच्चों को देख के गांव में, बोलते कि मैं यहाँ भी आऊँगा। मैंने कहा मतलब साइलेंट भाई को उन्होंने बताया था, तो सर बोलते कि डॉक्टर मयेकर तो बड़ा इमोशनल हो गए यहाँ आके कि यहाँ भी मैं आके यहाँ बच्चों को फ्री में देखूंगा। सो सर की जो जेनरोसिटी फॉर गिविंग एंड उनका हृदय, दिस हैज ओवर so many decades of his practice of these has made him the great. गुरुजी एक चीज बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला कि गुरुजी को सामने रखोगे तो मुझे चीजें याद आएगी। गुरुजी बोलते हैं कि जो इंसान देने में विश्वास करता है वही ग्रेट है। जो इंसान को भगवान ने कुछ दिया, अगर वो उसको शेयर नहीं करता, अपने पास रखता है, he is never great. He is inflated by ego and he does not get any support from anyone. issue ऐसा था, जैसे मैं I see you also give a lot because you come from a small village and you have got so many things. So your story and my story is practically the same. Somebody asked me, did you get a setback in life? जैसे आप we say that practice में setback, किसी ने हमको ये किया. So I told them that I come from such a low background. उसके ऊपर जो मिला सब बोनस ही है. मैं भी बोलता हूँ, मुझे I don't have nothing to So lose. the point here is we in Mayekars, not only me, but my brothers and my niece and my sister, everybody in my family, including my daughters nowadays, we believe only lucky people get chance to help somebody. So I never leave a chance to help anybody. मैं सामने से पूछा, can I help you? If any patient बोलता है कि I got so and so problem, I got heart, can I help you? I know few doctors, I can talk to them. It's not that giving them financial discount, it's the giving them the confidence that there will be a good treatment and there will be good results about it, that positiveness. So I feel both of us appreciate what God has given us. सर को जब भी आप फोन मैं करता हूँ कभी भी, बोलते यार मैं इधर लेक्चर दे रहा हूँ, इधर पढ़ा रहा हूँ, उधर क्लासेस ले रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इज अ टीचर। तो वो वाला पॉइंट जो गिविंग वाला, गुरुजी बोलते हैं जिसको कुछ चीज़ भगवान ने दिया है, अगर आपने उसको शेयर नहीं किया, उसको बोलते हैं कि मतलब उसका श्लोक भी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। सो शेयर नहीं किया तो इस जन्म में तो आपको दिया, अगर आपने जिनको जरूरत है वो नहीं दिया, इफ़ यू आर नॉट बिकम ए गिवर, वेदर इट इज आर्ट, म्यूजिक, एनकरेजमेंट, वट एवर जो आपके पास है, अगर आपने बाकी लोगों को नहीं दिया, देन यू विल नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम गॉड, एंड हु हैज गिवन ही इज सप्लीमेंटेड बाय गॉड। उसको गरीब दास करके बहुत बड़ा संत हुए थे, कबीर दास जी के चेले, बोलते कि देते को हरि देते हैं,
जो देता है उसको हरि देता है। जहां तहां से अन्न देवा मांगत फिरे साहिब सुने ना कान। अगर किसी ने किसी को दिया नहीं, भगवान अभी या फिर किसी जन ने मुझसे छीन के ले लेंगे, वो फिर वो मांगता रहेगा, भगवान सुनेंगे नहीं। तो आप भारत की मेडिकल साइंस जो डेंटल साइंस है, आपने इतना कुछ दिया। एनीबडी किधर भी कोई भी डेंटल डॉक्टर हो, कोई बच्चा कोई ट्रेनिंग वाला मुझे मिलता है, मैं बोलता हूँ डॉक्टर संदेश मेरे को मेरे फादर फिगर है, तो वो पूरा खड़ा हो जाता है, बोलता है कि डॉक्टर संदेश सर तो ही इज गॉड। एंड आपने इतना पढ़ाया, इतना ट्रेनिंग दी। एंड मैं दुखी रहता हूँ कि जब आपसे मिलना चाहता हूँ, कभी कभी बहुत बार ऐसे हुआ कि आप यू आर नॉट देयर। आई जस्ट वांटेड टू You know, what I felt in my life is giving, जो pleasure गिविंग में मिलता है वो और किसी में नहीं मिलता है। द हैप्पीनेस, जैसे आप किसी के बाल बनाए, मैं किसी के दांत में, जो हैप्पीनेस मिलता है वो अलग होता है। कल ही मैं एक मेरा दोस्त से बात कर रहा था, आई फेल्ट समथिंग बैड अबाउट सम डॉक्टर इन पॉलिटिक्स इन आवर एसोसिएशन का इसमें। सो आई जस्ट टेलिंग कुमार, आई एम फीलिंग लिटिल डाउन, दे क्या चल रहा है, यू नो, आई वुड हैव डन मोर जॉब, आई वुड हैव एजुकेटेड मोर पीपल इफ दिस बॉय वुडंट हैव बिकम अ पॉलिटिकल दिस थिंग। तो ही सेड, संदेश, यू नो कितना लोगों का तू घर बसाया है। जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री आए थे, इसके पहले 1990 के पहले हम जब ग्रेजुएट हुए तो क्या दांत निकालो, क्लीनिंग करो, डेंचर दो और फिलिंग करो। जब 90 में कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री आके हमारा ग्रुप ने जो हम सबको सिखाया, एक अलग चीज बना दी। सो वी डिड समथिंग डिफरेंट। इट वाज नॉट आवर इंटेंशन दैट आई विल बिकम ग्रेट, आई विल बिकम हीरो, वो कुछ, देयर वाज नथिंग दैट सॉर्ट। इज दैट ट्रू? आई एम सो पैशनेट अबाउट माय प्रोफेशन कि in India people neglect dentistry as a second, you know, क्या 32 दांत है, एक दो दांत गए तो क्या होता है। तो मैं उनको बोलता है 10 उंगली, एक दो उंगली गए तो क्या होता है। सो व्हाई यू आर टेकिंग टीथ फॉर ग्रांटेड। तो हमारी इच्छा थी कि लोगों को दांतों, डेंटिस्ट्री, द होल प्रॉब्लम ऑफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। आप इफ यू कांट ईट प्रॉपरली, इफ यू कांट च्यू प्रॉपरली, द गट इज नॉट प्रॉपर, द गट इज नॉट प्रॉपर, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। So हमारी इच्छा थी, my whole aim even today is to educate dentist, to educate public, and public educate हो जाएगा, dentist educate हो जाएगा, तो good health, you know, is very very important. It is not that we have to do something to earn money. Money तो वैसा भी आएगा. In our profession, you don't have to fall ill. In your profession, somebody doesn't have to fall ill. Even I do maintenance of my teeth. It's like a servicing of a car. So तो भी उनका हेल्थ अच्छा रहेगा. And in that also dentist can earn. जो डॉक्टर है, आपको पता ही है कि इसमें जो लैटिन वर्ड है, उसका मतलब है कि डॉक्टर इज अ टीचर हु टीचेस हेल्थ रूल्स टू द सोसाइटी। Right. तो डॉक्टर का काम है हेल्थ रूल सिखाना। अभी जैसे प्रोफाइलैक्सिस जो मेन काम है, अभी हमने भी हेयर पे, मैंने एक पिछले 3-4 दिन से बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा, 2-4 और हमारे वेस्टर्न पेशेंट्स को मैंने इंक्लूड किया कि अगर कोई 17, 18, 19 साल के उम्र में अगर हेयर के डॉक्टर के पास पहुंच जाए, अगर उसके पास फैमिली हिस्ट्री ऑफ बॉल्डनेस है, he can avoid it. Avoid, हाँ, that is very important. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे तुम अपने प्रोफेशन, मैंने कहा ये कहिए मेरा असली प्रोफेशन है टू टीच पीपल दैट दे कैन अवॉइड ए ट्रांसप्लांट, दे कैन अवॉइड सेकंड ट्रांसप्लांट। और ये मेरा काम है, दिस इज माई स्पिरिचुअल जॉब। और मुझे, मैं एक काम ना करूं, आई थिंक कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि रामकृष्ण परमहंस बोलते थे कि डॉक्टर और लॉयर को भगवान नहीं मिले, मजाक में बोलते थे, मजाक में। ऐसे पासिंग कोई ग्रुप में लोग बैठे हैं कि डॉक्टर बोलता है कि ज़्यादा मरीज आए, मतलब ही वांट्स मोर इलनेस टू हैपन, और लॉयर झूठ बोल के केस करता है। तो ये मजाक में बोलते हैं। तो हमेशा मैं सोचता हूँ कि जो महान महान डॉक्टर्स हैं, लाइक यू, लाइक डॉक्टर मेयो इन मेयो क्लिनिक, दे ऑल वर बिजी इन टीचिंग द सोसाइटी। जैसे आपने बोला कि मैं डेंटिस्ट को टीच करूंगा या डेंटिस्ट भी सोसाइटी को टीच करेंगे, तो आपका ये जो लाइफ लॉन्ग का जो मिशन है, आई एम श्योर यू मस्ट बी एक्सट्रीमली हैप्पी। जो पूरी डेंटिस्ट्री पूरी इंडिया में इतना बढ़िया से एक यू नो ऑल द डेंटिस्ट ऑल पार्ट, जब मैं MBBS मैंने ज्वाइन किया 99 में, तो उसके बाद अभी से मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से हर सिटी में, चाहे छोटा सिटी हो बड़ा सिटी हो, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने हुआ डेंटिस्ट इन उड़ीसा या कहीं भी मेरे दोस्त हैं, दे ऑल आर डूइंग सो वेल फाइनेंशियली, रेस्पेक्ट बाई सोसाइटी में। इसके सारा पूरा रूट जो है इसका, समथिंग हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय डॉक्टर संदेश कुमार। आई कैन टेल यू, दे ऑल टेल दैट। आपका कंट्रीब्यूशन सबके जीवन में, ये साइंस को आगे लेके जाने में रिलेंटलेस, आपने जितना, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप इतना
टीचिंग में एनर्जी लगाते हो उतनी एनर्जी अगर आप बैठ के प्रैक्टिस करते तो शायद इसके ऊपर आपको कहना है मेरे को, लाइक आप पैसा क्यों कमाते हैं? पैसा मतलब उसको एंजॉय करेंगे, उसको दे एंजॉय ने क्या है? एंजॉय का मतलब है कि दे विल से आपके पास कपल ऑफ लैक्स है तो आप एक गाड़ी ली, अच्छा घर लिया, अच्छा कपड़ा लिया, और पैसा आ जाएगा तो गाड़ी बड़ी ली, एक ही हो। सो मोस्ट ऑफ द मनी आप जो कमाते हो दो लोगों को दिखाने के लिए कमाते हैं। ओके, सो इट्स लाइक टू शो पीपल दैट आई एम रिच। इसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है। मेरा कहना है पैसा जो नसीब में आने वाला है, जितना गुडविल कमाएंगे ना उसको वैल्यू नहीं है। देयर इज नो शेल्फ लाइफ फॉर गुडविल, देयर इज शेल्फ लाइफ फॉर मनी। पैसा आता जाता रहता है, गुडविल पूरा टाइम रहता है। जैसे आपने बताया मैं सिखाता हूँ, आज जो सीखने के बाद जो 100-200 लोग होते हैं उनका मुंह में हैप्पीनेस कभी भी मिलते हैं। डीन ऑफ द कॉलेज इज टेलिंग मी दैट व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर आई हर्ड योर लेक्चर एंड आई एम स्टिल इम्प्लीमेंटिंग व्हाट यू टॉट मी। उसमें जो मजा आता है कि किसी का फैमिली बचता है, दे आर अर्निंग एथिकली, दे आर बिकमिंग बिग एथिकली, सो दैट इज द मोर वैल्यू देन एक्चुअली अर्निंग। मेरा स्टोरी, मैं चाल में रहता था, अब बैंडस्टैंड में बंगला है। लोग मेरे को पूछते हैं यार यार ये डेंटिस्ट को बंगला कैसा मिल गया? बोला मेरे को पैसे से नहीं मिला, मन्नत के बगल में। हाँ, आई डिडंट गेट इट फ्रॉम मनी, आई गेट इट फ्रॉम गुडविल। एंड डेफिनेशन ऑफ ए गुड डॉक्टर, गुड डेंटिस्ट और गुड डॉक्टर, जिस दिन द डे यू मेक सम मिस्टेक दैट नाइट, वो रात को आपको नींद नहीं आनी चाहिए। दैट मीन्स व्हाट कि आप पछता रहे कि मैंने कुछ तो गलत किया। गलत तो ऊपर वाला भी करता है, गलत हो गया है उसको दुरुस्तना जरूरी है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड डॉक्टर। मुझे सुबह सुबह याद आती है किसी पेशेंट की, एक पेशेंट ऐसा ही 9:40 को मैं थक गया था, कुछ कैप लगाने में कुछ गड़बड़ हो गई, कैसा भी लगाया, ही वेंट होम, आई केम होम, आई स्लेप्ट। सुबह 6 बजे जाके नहीं, एक कर्नल जो पुणे के है उनका कैप बराबर नहीं बैठा, इज नॉट फिटिंग वेरी वेल, he must be feeling irritable. Now next appointment is after 5 days. So immediately 6:15 message kiya, Colonel, sorry, I was too tired. Your cap must not be fitting well. So let me know if there's any problem. I'm from 7 o'clock. I'm here only in the clinic. Come anytime. He was very happy. He said, I'm not coming. It's okay. I'll come to the next appointment. But I appreciate your message. So ये जो patient doctor relation है ना, that is very very important. That empathy पेशेंट को, आजकल एम्पैथी थोड़ी कम हो गई है। लोग बोलते हैं ये पैसा है, लो तो लो, ना तो जाओ। मैं आपको देखा हूं, आप बोलेगा किसी का कितना में किया, किसी का इतना में किया। चार्जेस आर वेरिएबल एंड चार्जेस करना कभी कभी जरूरी है, क्योंकि भगवान ने, ऊपर वाले ने 24 घंटे लिए। 24 घंटे में आप कम चार्ज में 50 पेशेंट को नहीं देख सकते, सर्विस नहीं देख पाएंगे, वर्क विल नॉट बी गुड, वर्क गेट्स अफेक्टेड। वो बोलते हैं ना पेशेंट को कम कैसा करना है, that is very important, but that doesn't mean we don't treat poor patients. So it's a combination of both. मेरे को सर ये आपकी ये पॉइंट आपने टच कर लिया। तो गुरुजी बोलते हैं कि चूंकि भगवान ने हमको शरीर दिया है, भूख दी है, वी हैव टू मेक मनी एंड वी हैव टू अर्न इट। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट में मैं आपको पूरा देखता हूँ 100%। सो टू अर्न मनी, like we should do something which will address the right needs of the society. Yes. जैसे हमारी डेवलपिंग कंट्री में दांत का हाइजीन और एकदम बेकार है, एकदम उसको लोगों को टीचिंग देना एक बिग नेसेसिटी है। सेकंड, डू इट साइंटिफिकली, एथिकली, एंड लास्ट पॉइंट है एथिकली, ट्रीट एवरीबडी एज योर ओन। साइंटिफिकल मतलब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बिकम बेटर बेटर एंड बेटर। सो ये जो 3 चीज करते हैं, मतलब addressing the right needs of society, doing scientifically and doing ethically. You know what is the definition of ethics? लोगों ने बुक लिखा है, मतलब बुक लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपके मुंह में करेंगे, जो चीज आपके बेटे के मुंह में करेंगे, जो चीज आपके फादर में करेंगे, वो खुद पेशेंट के ऊपर करो। Exactly, मैं बोलता हूँ कि when you treat everybody as your own blood, कि मैं वही बोलता हूँ अपने स्टाफ को, you cannot feel he is your own, imagine करो कि he is your own and what you would have done to your own brother or own child. Second thing is very important. पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर भगवान है, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बोला आप मेरे भगवान हैं। क्यों मालूम है? कोई चर्च में जाता है, कोई गुरुद्वारा में जाता है, कोई टेम्पल में जाता है, कोई मॉस्क में जाता है, क्यों जाता है? डोंट टेल मी प्रेयर एंड ऑल, बेसिक वांट पीस ऑफ माइंड। व्हाट इज पीस ऑफ माइंड? बेसिक लग्जरी इन लाइफ। व्हाट इज बेसिक लग्जरी? रोटी, कपड़ा, मकान। भगवान ऊपर वाला पूछता है कि आपको कमाना है, हम बोलते हाँ, तो आई विल कम टू एज ए पेशेंट। सो पेशेंट इज नेक्स्ट टू गॉड, नेवर चीट देम।
चीटिंग इज नॉट चार्जिंग मोर और लेस, चीटिंग इज टेलिंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स. तो आप हर एक पेशेंट आपको भगवान समझेगा, तो विल नेवर डू मिस्टेक पर्पसली. यू नो, पर्पसली कुछ गलत काम नहीं करेंगे. मिस्टेक इज मिस्टेक, समझ में नहीं आया, लेकिन पर्पसली नहीं करें. ये चीज जब हर एक डॉक्टर दिमाग में रखेंगे ना, आई टेल यू, डॉक्टर को ऐसे ले लेंगे. आजकल क्या हो गया है, उल्टा हो गया है. ये जो ये तीन चीज सर आपने बोला कि अगर एथिकली करते हो, साइंटिफिकली एंड ट्रीटिंग द राइट नीड्स ऑफ सोसाइटी, देन इन द रिटर्न यू विल मेक मनी. एंड जब आप ये चीज करते हो, देन यू आर सेटिंग ए ग्रेट मोरल वैल्यू. One second. Again, I'm differing here. ओके. It's not making the money. Don't put in one box that money. No. Meeting all your wishes and requirements in life. आपके जो दिमाग में है, मैं एक्चुअली गुरुजी का बुक यहाँ होता तो मुझे लग रहा है आप पढ़ के बता रहे हो. गुरुजी ने एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है. मैं कुछ पढ़ा नहीं है, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बोला कि मैंने जिंदगी में, आप सोचते कि मुझे लग्जरियस गाड़ी चाहिए, वो मिल जाती है. आप मुझे प्राइवेट जेट से जाना है, आपको प्लेन लेने की जरूरत नहीं है. गुडविल से आप इतने दोस्त बनाते हैं कि वो आपके प्राइवेट जेट में लेके जाते हैं. हमको कहाँ तो वेकेशन जाना है, बोला अरे मेरा घर है उधर, वेकेशन को जाओ. आपको जो चीज दिमाग में है, आप जो इच्छा प्रकट करते हैं, वो वहीं छोड़ देना. इच्छा प्रकट करके छोड़ देना, आपको सब मिल जाएगा विदाउट गोइंग आफ्टर मनी. मनी से नहीं मिलता है. ये गुरुजी ने लिखा है कि मालूम, मनी से कुछ नहीं मिलता है जितना आपको गुडविल से मिलता है. गुडविल से मनी भी आता है, क्योंकि नसीब में जो लिखा है वो आता ही है एकदम. और गुडविल से मनी. और गुरुजी ने बोला कि डोंट स्टॉप देयर एंड देन यू कंटिन्यू टू डू द हार्ड वर्क एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस एंड डू मोर वर्क इन द सोसाइटी. डोंट स्टॉप एनीवेयर. बांद्रा का घर के बारे में, हमारे पास डॉक्टर है, हमारे पास पैसा किधर था. जितना था उसने बोला है कि ये है, हाँ ये बहुत बहुत छोटा है, हम बाजू वाला हमको बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है. बोला ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक लोन फॉर होम बिकॉज होम इज नॉट गिविंग मी एनी. आई एम वेरी पर्टिकुलर. मैं गाड़ी के पीछे नहीं जाता, बिकॉज गाड़ी इज नॉट गिविंग मी एनी. आई विल इन्वेस्ट इन माई क्लिनिक. आई विल गेट न्यू इक्विपमेंट फॉर पेशेंट्स रादर देन गेटिंग अ लग्जरियस कार, रादर देन गोइंग फॉर अ वेकेशन. आई विल इन्वेस्ट फर्स्ट इन माई क्लिनिक. वो खत्म होगा तो फिर बाहर जाऊंगा. ये जो जगह है हमने तो छोड़ दी थी. 9/11 हो गया न्यूयॉर्क में. सेलर केम बैक टू अस, जितना पैसा उतना लेके हमको दे दिया. अभी ये मेरे नसीब में था, मिल गया मुझे. सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल, किसी के पीछे मत भागो, इच्छा प्रकट करो मेरे को ये चाहिए. अभी मैं चाल में रहने वाला था, मैं बोला कि अरे यार ये इंडस्ट्रियल लोगों के पास भी दांत है, मेरे पास क्यों नहीं आते. आगे एक दिन ऐसे एक्टर विक्टर क्यों नहीं आते, आगे एक दिन. लेकिन क्यों आगे, क्योंकि मैंने जो काम चालू किया, लाइक मिस इंडिया, 33 years I am doing Miss India. I am not charging them for very simple reason. Because of Miss India, because of late Pradeep Goa from Times of India. So dentistry has come up in this country because of them. मैं तो आ गया, लेकिन because of them, dentistry has come up. तो अरे कुछ तो उनके लिए करना है. तो आज तक मैं पूरा जैसा नॉर्मल काम करता हूँ, लाखों रुपयों का काम मैं MRP जो पेशेंट को चार्ज कर, मैं फ्री करता हूँ फॉर वेरी सिंपल रिस्पेक्ट कि तुम्हारी वजह से मैं ऊपर आया हूँ. आज तक मैं कुछ नहीं देगा, नहीं चुका है, चलता है. पॉइंट इज वो भूलना नहीं चाहिए. जिन्होंने आपको जिंदगी में मदद की है उनको कभी भूलना नहीं चाहिए. तो दैट इज द फिलॉसफी आई फॉलो. एंड लेट मी टेल यू, आपने पढ़ा है नहीं, वो ये इधर पढ़ा, बट इधर भी पढ़ा मैंने. नहीं. मैं, मेरा कहने का क्या है, मेरी फिलॉसफी है, यू मे नॉट एग्री. एक दिन किसी के घर में भगवत गीता की बात चल रही थी, तो सब लोग बात करते हैं भगवत गीता ऐसा लिखा है, भगवत गीता वैसा लिखा है. तो मैं चुप बैठा था. तो होस्ट बोला कि डॉक्टर यू आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग. ऐसे मैं कुछ बोलेगा तो भगवत गीता जो बात कर रहा है, जितना पढ़ा है वो गुस्सा करेगा. नहीं आप बताओ. तो मैंने उनको क्या बताया मालूम है, कि जो आपके संस्कार है, जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू डू इट एंड देन रीड भगवत गीता कि क्या लिखा है. मैंने जो किया बराबर है क्या गलत है. बराबर होगा तो गो हेड, गलत होगा तो स्टॉप डूइंग इट. चेंजिंग अ पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट. एट द सर्टन एज ऑफ लाइफ आपको भगवत गीता एट द एज बिफोर 8 स्टैंडर्ड, 8 साल का होने से पहले उनको सिखाना चाहिए. उसके बाद एक जो आदत होती है, वो बॉडी मेमोरी बोलती है, वो चेंज करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन स्टॉप करना इजी है. मेरा कहना वो है कि आपके संस्कार में जो लिखे है, हमें आप जो संस्कारी है, आप जो करना चाहते हो करो,
फिर पढ़ो, अरे मैं अब जो मैं बोलता है अभी ये बुक आपने मेरे पास दिया है, मैं कभी भी ऐसा करके पढ़ता हूँ, अच्छा ये तो मैं करता हूँ, अच्छा ये तो मैं करता हूँ. सो पॉइंट इज डू इट फ्रॉम योर हार्ट एंड अगेन माई वन सेंटेंस, लुक द बेनिफिट ऑफ द ऑपोजिट पर्सन, नॉट ऑपोजिट पेशेंट, लुक द बेनिफिट ऑफ पेशेंट, तो उसमें आ गया एकदम. लुक द बेनिफिट ऑफ द ऑपोजिट पर्सन. यस, मतलब अगर आपने उसका भला किया तो इन द रिटर्न इन लॉन्ग टर्म में आपका तो भला होएगा. कर्म इधर ही आता है यार. तो बोलता है ना कि कर्म इकट्ठा करते जाओ, पैसा नहीं इकट्ठा करके जाओ. कर्म का इंटरेस्ट भी कंपाउंडेड होता है. मेरे को एक्चुअली कोई एक छोटी सी स्टोरी सर को याद होगी, आई विल नॉट टेक द नेम. कोई एक somebody wanted to do some kind of partnership or kind of some association with me. तो फिर मैं सर को पूछा जाके कि सर उनके साथ करना चाहिए कि नहीं. तो सर ने बोला कि देखो उसका रेपुटेशन खराब है और उसके साथ डोंट वर्क विथ दैट पर्सन, कि डॉक्टर का रेपुटेशन देखते हैं. तो आपने बोला था डॉक्टर रेपुटेशन देखते हैं, डॉक्टर कितना रिच है वो नहीं कोई देखता कि रेपुटेशन, बोला अपना रेपुटेशन स्टेक पे मत लगा. आज उसके कुछ न्यूज़पेपर में कुछ बड़ा सा आया हुआ है, एक दिन कोई कहीं उसने घपला किया हुआ है, तो डॉक्टर आरिका ने मैसेज किया मुझे, बोला कि देखो तुम इसके साथ. मैंने कहा नहीं, संदेशा ने मना कर दिया था, हमने आई स्टॉप्ड एनी इंटरेक्शन. पॉइंट इज एक जिंदगी में क्या मालूम है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बी हैप्पी कि मेरे पास जो है बस काफी है. रोज एक बार बोलो कि मेरे पास जो है वो काफी है, और बाहर जाके जो करने वाला मुझे बोनस मिलने वाला है. अच्छा, लोग बोलेंगे फ्री काम क्यों नहीं? फ्री काम करने के लिए यू शुड बी पुअर इनफ दैट आई शुड डू फ्री वर्क. तुम हाथ में लू वितान का बैग लेके आएंगे, प्राड़ा लेके आएंगे, 7 सीरीज BMW में आएगा, आपको फ्री क्यों दूं मैं? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, एंड पेशेंट वैसे भी फ्री नहीं मांगते. बट मेरा एक ही है यार, फर्स्ट थिंग, जो लोएस्ट इन द सोसाइटी है ना, उनको रिस्पेक्ट करो. पैसा नहीं दे सकते चलेगा, रिस्पेक्ट करो. जो लोग मैं सुनता हूँ कि लिफ्टमैन का, इसका वो जादू की झप्पी है ना, मैं ऑटोमेटिकली करता हूँ सबके साथ. अभी भी नीचे वॉचमैन को क्या भाई कैसा है बोलने में क्या जाता है, बट दैट हैप्पीनेस एंड द स्माइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 10% का लोग मुझे कुछ, अरे ये कौन पागल मेरे को कैसे पूछता है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे निकल जाता हूँ. आपने स्माइल बोला, मैं एक्चुअली पिछले 4-5 दिन से वो सलील भाई सब लोग ना, अभी मैं एक्चुअली गया था वहाँ हैदराबाद में, एक सर है, उनका नाम मनोज आगे है, मनोज नांदुरी करके है शायद. इज अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट. ही हैज क्रिएटेड अ अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन हिज हाउस फॉर लॉन्जेविटी एंड विद लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट, एंड आई वेंट देयर. तो मैं जाकर मैं सबसे पहले मैं समझ में, अगर कोई इंसान 100 years या बियॉन्ड का, you know, they are going to live, which is going to happen for sure. Maybe after 20-30 years, that is going to be very practical in India also. People will be living longer. Then जब 60 साल के बाद, तो उनको 2-3 चीज़ें चाहिए. एक तो मसल चाहिए, फिर उनको दांत अच्छा चाहिए, फिर बाल भी चाहिए. तो ये दांत कब करना चाहिए सर? जब when प्रॉब्लम ऐसा है ना कि लोगों को जो थॉट प्रोसेस है, आज ही मैं व्हाट्सएप में एक फेमस हो गया हमारे डेंटिस्ट में, महेश मांजरेकर ने किसी को बोला, भगवान 2 बार आपको एक चीज फ्री देती है, तीसरी बार आपको बहुत पैसा देना पड़ता है. वो दांत के बारे में बोला, दूध के दांत और परमानेंट दांत. अभी दांत को लोग टेकन फॉर ग्रांटेड है. रुजुता दिवेकर जो बहुत बड़ी डायटिशियन है, वो मेरे इंटरव्यू ले बातें ऐसे कर रहे थे आप जैसे, तो मैंने बोला रुजुता योर डाइट इज यूजलेस फॉर मी. वो तो क्या बोला, मेरे मुंह में दांत नहीं होंगे तो एकदम. सो द मिनरल्स, द विटामिन, जो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एनर्जी के लिए चाहिए, वो आपके फूड से आती है, जो आप खाते हैं उससे आती है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्या खाना चाहिए, वो डायटिशियन का काम है. तो आपको जो खाते हैं उससे होते हैं, लेकिन वो आप चबाएंगे नहीं तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा. डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि पेट में दांत नहीं है, देयर आर नो टीथ इन द स्टमक. तो दांत नहीं है तो आप चबाएंगे कैसे? तो पेट आता है, इंडाइजेशन, ऑल द प्रॉब्लम स्टार्ट. दांत खराब होंगे तो हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, प्री मैच्योर बेबी, सब होता है. लेकिन वो लोगों ने कभी किसी को बताया नहीं. तो आजकल मैं सबको बताता हूँ कि द इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ. और ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास काम करने का, मैं बोल रहा हूँ प्रिवेंट करो. प्रिवेंशन ऑफ ओरल कैविटी प्रॉब्लम्स, दांत के प्रॉब्लम प्रिवेंट करना इज वेरी इजी, बिकॉज ओपन योर माउथ और यू कैन सी. अभी मेरे पेट में दर्द है तो यूर MBBS डॉक्टर, MD है,
तू प्रेस करके तो आपको पता चल रहा है स्प्लीन में प्रॉब्लम है क्या, लीवर में प्रॉब्लम है, किधर प्रॉब्लम है. दैट इज योर एजुकेशन. दांत में तो आपको दिखाई देता है, डायरेक्ट विजन है ये. डायरेक्ट विजन है. तो आप मेंटेन कर सकते हैं. मेंटेन करें तो मैं कहता हूँ 100 साल आपके दांत रहने चाहिए मुंह में. 6 महीने में चेकअप करो, क्लीनिंग करो. और दूसरे बात जो है ना कि डेंटिस्ट आर वेरी एक्सपेंसिव. वी आर नॉट एक्सपेंसिव, यू मेक इट एक्सपेंसिव. अब 6 महीने में आएंगे तो एक्सपेंस x है. छोटी कैविटी 2x, बड़ी कैविटी 3x, रूट कैनाल 5x, कैप 10x, इम्प्लांट 50x. अरे आप बढ़ा रहे हैं ना, आप पोस्टपोन कर रहे हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली इन डेंटिस्ट्री देयर इज नो नेचर क्योर. तो दांत सर, जैसे मैं अभी 46 का हो गया हूँ अभी आज की तारीख में, तो मेरे को आई डोंट थिंक मैंने देयर इज नो इशू मुझे, क्योंकि मैंने खोल के भी नहीं देखा. प्रिवेंटिवली मुझे कितने दिन में एक बार आना चाहिए या 6 महीने में एक बार आना चाहिए. प्रॉब्लम क्या हो गया मतलब इंडिया में, भारत में पीपल आर थिंकिंग डेंटिस्ट्री एज अ मेडिकल. मैं हमेशा करता हूँ डेंटिस्ट इज एप्पल, मेडिकल इज ऑरेंज. अभी मेडिकल में यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी. डेंटिस्ट्री कहाँ गई? नहीं आई. डेंटिस्ट्री इज हेल्थ सेक्टर. तो डेंटिस्ट और मेडिकल में फर्क क्या है? मेडिकल में आप डॉक्टर के पास जाते हैं व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम. डेंटिस्ट्री यू शुड गो बिफोर द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम मींस दांत गया. दैट्स द डिफरेंस. सो डेंटिस्ट में आप बोलते हैं ना मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है तो अभी जाना चाहिए. प्रॉब्लम होगा तो सब जाते हैं. या तो ये प्रिवेंशन वाला, हाँ, 6 महीने में ये थोड़ा एज ग्रुप बता सकते हैं कि कौन 6 महीने में, 2.5 साल के बाद बच्चे को 6 महीने में लेना ही चाहिए. हर 6 महीने में हर 6 में एवरी ह्यूमन बीइंग शुड गो टू अ डेंटिस्ट फॉर अ चेकअप. ओके. कुछ करने की जरूरत नहीं, तो हम बोलेंगे कुछ करना नहीं है. जैसा मेरा बाईपास सर्जरी हो गया, माय फादर डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. जेनेटिकली मेरा प्रॉब्लम हो गया. तो जब मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ने सीटी एंजियो करने को बोला टू सी कैल्शियम लेवल, मैंने वीडियो बनाया कि हर एक इंसान ने हर 2 साल में सीटी एंजियो करना जरूरी है इफ देयर इज अ हेरिडिटरी प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम ऑफ हार्ट, टू सी द कैल्शियम लेवल. 15-20 लोगों ने किया, उसमें से 2 लोगों का 150, एक का 500 आया, ऐसा कुछ ज्यादा आ गया. सो दे हैव टू टेक मेडिसिन. बाकी लोगों का 0 आया. 2 साल एंजॉय करो. संदेश सर को फर्स्ट वेव में कोविड हुआ था, गंदा वाला, और सर एडमिटेड थे हॉस्पिटल में. और फिर उन्होंने निकल के सबसे पहले बोला कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं चाहता बाकी लोगों के साथ हो. पूरी की पूरी इतने लंबे लंबे इंटरव्यूज, आई डिड, मैं यूट्यूब पे बताया, काउंसलिंग किया, लोगों को काफी किया. आई डिडंट इवन नो उन लोग को हॉस्पिटल में एडमिशन दिया. बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस आई टोल्ड एवरीबडी फर्स्ट साइन क्या, सेकेंड साइन क्या, थर्ड साइन क्या. दैट टाइम मेडिकल डॉक्टर्स वर नॉट अवेलेबल बिकॉज दे वर बिजी विथ ICU पीपल. So I used to do the counseling and I used to talk to people. तो कोविड में किया. After my bypass surgery, I'm talking about heart attack and I'm telling you, I enjoyed my stay in ICU. I was very positive. मैं डॉक्टर भट्टाचार्य ने पूछा मुझे, हर एक पेशेंट को जो सुनते हैं ना उनको एक चीज ये ध्यान में देनी चाहिए, मैं जो बात कर रहा हूँ अभी जी. डॉक्टर भट्टाचार्य asked me any questions. I said I had only one question, whom to go. Now is your reputation. I didn't read Google. I didn't ask people. I didn't even know what was bypass surgery. ना लोग पूछते कि how come you don't know? I said I didn't want to know. मैं क्या कर सकता हूँ? Why should I take that burden in my mind to understand what is bypass? मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ. Doctor is the best. Doctor is his reputation. So हर एक पेशेंट जब डॉक्टर को विश्वास, फेथ एंड ट्रस्ट रख के काम करने को जाएंगे ना, their recovery is very fast. मैंने भी सर वही देखा हुआ है, जो पेशेंट अपना थोड़ा छोटा मोटा रिसर्च या रिकमेंडेशन चाहते हैं, एंड व्हेन दे हैव गॉट ट्रेमेंडस ट्रस्ट. रिसेंटली समबडी हैड कम फ्रॉम हैदराबाद. उनका पहली बार उनके बेटे का कहीं से हुआ था, अच्छा नहीं हुआ, मतलब बाल उगे ही नहीं थे. तो सेकंड टाइम वो हमसे दिल्ली में, फिर एक बार हैदराबाद में, 2 बार दिल्ली आए थे. तो माता जी उनकी इतनी 100, मैंने कहा कि देखो बेटे का पहली बार हुआ नहीं था, अब थोड़ा सा भी आपको चिंता नहीं है? बोले नहीं, 100% ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे आपको बड़ा ट्रस्ट है. ऐसे उसके ट्रस्ट देख के मुझे तो लग रहा था कि गुरुजी यू शुड डू ब्लेस दिस बॉय. और इसके इतने अच्छे बाल आए आगे पीछे पूरा. और मैंने देखा कि जब ट्रस्ट होता है पेशेंट का डॉक्टर को, अरे ऐसे रिकवरी होती है, एकदम ऐसे रिकवरी. सो दैट ट्रस्ट फैक्टर एंड फेथ फैक्टर के लिए आप टाइम वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, बट नॉट अंडरस्टैंडिंग अच्छा तो ये करना है तो क्या करेंगे, ये करना है तो क्या करेंगे, उसका होगा तो क्या करेंगे. दैट्स नॉट योर बिजनेस. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन लाइफ यार. संदेश सर इज अ डेंटिस्ट. सर ने एक बुक लिखी है, ए माउथफुल.
More than a mouthful More than adventure a of a mouth. dentist. वो बुक में बड़े सारे डिफरेंट एनेक्डोटल स्टोरीज हैं और लता दीदी ने उनका Forward note लिखा है। लिखी हुई है, आप जरूर पढ़िए कि उसमें मेडिकल साइंस जो बॉडी है इज सो मच ऑफ इंटर रिलेटेड, इट इज नॉट आइसोलेटेड। हमारा बॉडी एक ऑर्गन सिस्टम है, जैसे सर ने बोला कि टीथ इज रिलेटेड टू द होल बॉडी। सिमिलरली स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। हमारा जो डर्मेटोलॉजी ट्रेनिंग है कि स्किन में कोई चीज है देख के यू शुड बी एबल टू थिंक कौन से ऑर्गन में क्या है। सर ने एक स्टोरी लिखी, उसमें है कि कोई अगर जा रहा है, लिम्प करके जा रहा है, उसका लेफ्ट साइड शोल्डर डाउन है, देन ही कैन मेक आउट कि दांत से क्या रिलेटेड था। वही आपको बोल रहा था ना कि लोग बोलते हैं एक दांत गया, दो दांत गया तो क्या हो गया। तो एक दांत गया, रिप्लेस नहीं किया तो यू गेट हेडेक, नेक पेन, शोल्डर पेन, ये इधर सब पेन होता है। लोग फिजियोथेरेपी करते हैं, 15 दिन के बाद वापस प्रॉब्लम, ये करते हैं 15 दिन के बाद वापस। द प्रॉब्लम इज इन द बाइट चेंज हो गया तो ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम बॉडी के चालू होते हैं। सो एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक हार्ट। Yes, and they're interrelated also. Sandesh sir is not in a capacity of teaching me hair, but sir ने आज ए टीचर बाल जब हम करते हैं तो सर ने मेरे को 2 पॉइंट्स बताए थे, आपको याद है? मैं बताऊं क्या बताऊं? बताओ आप बताओ। तो सर ने बोला था कि तू जब बाल करता है तेरा हाथ इतना हैवी क्यों है? तो मुझे पता नहीं कितने हजार, मोर देन 10,000 और हमने काम कर चुके हैं, प्रोसीजर कर चुके हैं, नोबडी हैज काइंड ऑफ रिब्यूक्ड मी और टोल्ड मी दैट मेरा हाथ हैवी है करके। तो उसके बाद से मैं जब भी कोई पेशेंट को मैं टच करता हूँ तो मैं सडनली मेरा ब्रेन जाता है उनके बात है कि मेरा हाथ हैवी नहीं होना चाहिए, शुड बी लाइट, फेदर टच होना चाहिए। एंड आई बिकम कॉन्शियस एंड ऑफकोर्स दैट हैज, आई एम श्योर इट हैज इम्प्रूव्ड माई स्किल्स। सेकेंड टाइम मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा तेरा हाथ हैवी है कि लाइट है करके। एकदम। और फिर मेरे को थोड़ा हैबिट है, थोड़ा म्यूजिकल हो तो आई सिंग जस्ट टू गेट माई कंसंट्रेशन एक्चुअली। बट सर ने बोला कि तू गाना गाता है प्रोसीजर के टाइम पे, तो मुझे लग रहा है कि तेरा कंसंट्रेशन कहीं और है, वो भी मैं कॉन्शियस हो गया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि गाना वाना सब बाहर कर लेता हूँ, अंदर आता हूँ तो गाना सुनने में कंसंट्रेशन आता है, लेकिन गाना गुनगुना में प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट को लगता है यू आर टेकिंग इट वेरी कैजुअल व्हेन इट इज अ वेरी सीरियस प्रोसीजर फॉर मी। सो दैट एम्पैथी फैक्टर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। और हाथ हल्का इसलिए कि मैं आपका जो हाथ है व्हाट इज लाइट हैंड हैवी हैंड, आप उठाना नहीं मैं उठाता हूँ, ये ऐसा उठाया लाइट हैंड है, ऐसा पकड़ के उठाया हैवी हो गया, ये पकड़ने की जरूरत नहीं थी। सो आपको जब काम करना है वेरी 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 माइनर टच करना है तो उसको जोर लगाने की जरूरत नहीं होती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये संदेश सर की ये जो फेदर टच, ये उंगलियां हैं फेदर टच वाले, ये सबके जितने लोगों के दांत हैं, टू माई रिसर्च एंड माई नॉलेज, जितने भी आप मोस्टली जो लोगों को टीवी में, स्क्रीन पे, न्यूज़पेपर पे देखते हैं, ऑल दोज पीपल हु आर काइंड ऑफ दोज काइंड ऑफ, as I said initially, the leaders in their own lines, सबके मोस्ट ऑफ लोगों के दांत सर के हाथ। दूसरा मैंने आपको जो बताया नहीं लेकिन अभी बताना चाहता हूँ कि जैसे फार्मर्स दे स्पीक टू प्लांट्स, फार्मर्स है दे स्पीक टू प्लांट्स, राइट, ट्रू। There is one more thing which I came to know about my dog. There is something called dog whispers. मेरी दोस्त की बीवी है, वो मेरे कुत्ते से बात करती है, तू गंदा करता है घर में, इधर पेशाब करता है, उधर पेशाब करता है। तो उसने पेशाब करना बंद किया, बाहर जाता है। उसने उसको बताया कि कभी कभी दरवाज़ा बंद होता है, मेरे को करने को नहीं मिलता, मैं इसलिए घर में करता हूँ। 1 महीने के बाद उसने एक बार घर में किया तो मैंने उसको बताया कि एक बार घर में किया, तो उसने बताया, वो शिफू ने, मेरे डॉग ने उनको बताया कि मैंने एक बार मिस्टेक किया करके। इफ दैट कैन हैपन व्हेन आई डू माय वर्क इन द पेशेंट्स माउथ, आई टॉक टू द टिश्यूज, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू द टिश्यूज, आप जब ऑपरेशन करते हैं आप शांति से, बराबर प्यार से करते हैं। इफ योर माइंड इज समवेयर एल्स, आप यहाँ बुचरी करेंगे। सो दैट कॉन्सेंट्रेशन इज व्हेन यू आर टॉकिंग टू द टिश्यूज ऑन विच यू आर ऑपरेटिंग, बिकॉज दे आर ऑल्सो लाइव टिश्यूज। मैं खुद डॉक्टर हूँ एंड माइक्रोस्कोपिकली हम लोग टिश्यू हैंडल करते हैं, हेयर का करते हैं। एक बहुत बड़े कार्डियक सर्जन है, मे बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ही वांटेड टू मीट संदेश सर फॉर हिज ओन टीथ एंड ही मेट संदेश सर एंड उन्होंने अपना दांत करवाया। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर संदेश हैड गॉट द फाइनेस्ट ऑफ द हैंड एंड he had so much of raving kind of presence। मुझे बहुत अच्छा लगा कि he himself such a amazing tissue handler। वो भी ऐसे ही बात करते जैसे आप बात करते हो कि टिश्यू को बोलते हैं कि each step of the whole thing
यू हैव टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100. Yeah. और ये टिश्यू को जो बात करने वाले, जब व्हेन यू आर मैरी योर Yeah. वर्क, जब आप वन हो जाते हो, देन वही डिविनिटी है, वही यू नो दैट इज वननेस विद गॉड. यू आर बिकम वन विद दैट वर्क. रेस्ट इज द बाय प्रोडक्ट. जो रिजल्ट आता है इन टर्म्स ऑफ ग्लोरी, नेम, फेम, दैट्स व्हाट आई वांटेड दिस टू कम आउट. See, और एक चीज मुझे पेशेंट को भी बताना है, जो सुनने हैं उनको भी बताना है, डॉक्टर्स को भी बताना है. डोंट वैल्यू योर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स ऑन मनी. वैल्यू ईच अदर ऑन द सर्विस दे गिव. पेशेंट डोंट अंडरस्टैंड द फाइनेंसिस. जैसे हम बोलते हैं कि आप, मेरा एग्जांपल बताता हूँ कि मैं भट्टाचार्य से करवाया, HN रिलायंस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रूम लेके करवाया. भट्टाचार्य इज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत पैसा लेते हैं. बोला आप रोल्स रॉयस बाय करने को जाएंगे तो बोलेंगे क्या एक्सपेंसिव है. आपको मालूम है आप रोल्स रॉयस जा रहे हैं. इज वैल्यू फॉर मनी. यू कांट से मर्सिडीज इज एक्सपेंसिव देन मारुति. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. नो वन इज टेलिंग यू टू गो टू सो एंड सो डॉक्टर. यू नो ही इज चार्जिंग बट हिज रिजल्ट्स आर प्रीटी गुड. तो ऑपरेशन के बाद मैं गया 5 स्टार में ताज लैंडसेन में रहने को. या मैं गया था मिलने को आया था. तो किसी ने बोला कि क्यों गया, तो मैं हर एक को बोलना तो रिकवरी आफ्टर मेजर हॉस्पिटल इज इन द 5 स्टार होटल. वाई? घर में एम्बियंस सेम रहता है, घर में आपकी सफाई इतनी नहीं अच्छी होती है जितने होटल में होती है. चेंज ऑफ बेडशीट एंड टॉवेल्स कम अप ट्वाइस अ डे. देन योर कुक कैन गिव यू एनीथिंग यू वांट. योर बटलर इज देयर. 300 सर्वेंट्स आर देयर. यू नो ऑल दिस पीपल आर देयर. सो रिकवरी इज वेरी फास्ट. तो एक फिल्म प्रोड्यूसर जो पैसे की बात करते हैं, डॉक्टर मयेकर यू कैन अफोर्ड. आई सेड एक्सक्यूज मी. Said, you can afford. I said, sorry. I come from a very poor family. Don't look at me what I am today. You know why I can afford? From the day one, 41 years हो गए मेरे शादी को अभी. From day one after my marriage, my wife is a chartered accountant, South East. She kept some money for the health. From day one. We didn't touch for the cars, house, daughter's wedding, nothing. क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम इनएविडेंटली होने वाला ही है. उसके लिए पैसा हमने 40 साल से जमा करके रखा है. वो हमने खुद के ऊपर स्पेंड किया. वाई आर यू स्पेंडिंग ऑन अ लग्जरी कार एंड देन से डॉक्टर इज एक्सपेंसिव? वाई आर यू स्पेंडिंग ऑन योर वेकेशन एंड से डॉक्टर इज एक्सपेंसिव? सेव दैट मनी फॉर योर हेल्थ. डॉक्टर विल गिव यू द बेस्ट सर्विस. आप जाके पूछते हैं गुच्ची का बैग 2 लाख का क्यों है? आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, यू पे 10 टाइम्स मोर देन द इकोनॉमिक क्लास, डेस्टिनेशन इज द सेम. वहां तुम कुछ बात नहीं करेंगे. जब डॉक्टर का होता है expensive है. The day patients don't consider doctor as a commodity, you know, like, and doctors also give the good service, ethical service. I think it's a win-win situation for the health. I think that time people can stay for in this world for 120 years. अभी अब सर जो एक चीज रिसेंटली काफी लोग करवाते हैं, मैंने करवाया नहीं है. मैं एकदम जैसे आपने बोला कि 6 महीने में दिखाना चाहिए. ये टोटल माउथ टीथ का क्या है जो अभी सलील भाई भी करवा रहे हैं? तो प्रॉब्लम ऐसा है ना कि आपकी दांत जब ग्राइंड हो जाते हैं, एक है सुपारी विपारी खाना, दूसरा है एसिडिटी है, तीसरा है ब्रुक्सिज्म, दांत चबाना, जिसकी वजह से दांत के हाइट कम हो जाते हैं. जब दांत के हाथ कम हो जाती है, आपके दांत ऐसे जो बंद होते हैं, अभी एकदम चपटे बंद होते हैं, मुंह बंद हो जाता है, फिर मसल का प्रॉब्लम, हेडेक, नेक पेन सब कुछ होता है. तब ये बाइट रेस करने के लिए एक दांत का तो रेस नहीं करते, तो जब हम पीछे से रेस करते हैं आगे की भी रेस करते हैं. उसको फुल माउथ रिहैबिलिटेशन बोलते हैं. Okay. लेकिन एक प्रिकॉशन है, हर एक पेशेंट फुल माउथ का नहीं होता है. Okay. डॉक्टर्स भले दे लेंगे ये घिस गया है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिक वेयर एंड पैथोलॉजिक वेयर. फिजियोलॉजिक वेयर में क्या है, नेचुरल जो वेयर होते हैं, मसल्स कैन विथस्टैंड दैट वेयरिंग, attrition. पैथोलॉजिक वेयर है, ज्यादा वेयर हो गया तो मसल कैन विथस्टैंड. तो दैट डॉक्टर हैज टू अंडरस्टैंड. 2 डॉक्टर होते हैं. One doctor earn money. There's a difference between, this is very important for you to understand. There's a difference between earning money and making money. Earning money is spiritual and ethical. There is a process to earn money. Making money, कुछ भी करो पैसा बनाओ. So a patient has to understand ये पैसा बना रहा है कि पैसा अर्न कर रहा है. तो सर वो खाली डॉक्टर के लिए क्यों? तो किस, तो सबके लिए है. सबके लिए है. सबके लिए है. मैं हम दोनों डॉक्टर इसलिए बोल रहा हूँ. ओके. वो सबके लिए है कि whether someone is earning with ethics and spiritual or someone is making money. यही था जो रूट्स में
जो था कि हमारे संदेश सर के जो रूट वैल्यूज हैं, तो ये पूरी की पूरी 100% साइंस एंड एथिक्स, एंड दैट लेड टू अ कमर्शियल सक्सेस। मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, आई थिंक मैंने बात कराई थी शायद आपसे, बंटी मल्होत्रा करके है, उधर ही इज इन न्यूकासल। तो उन्होंने समराइज किया चीज़ों को अपने लैंग्वेज में। इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन ओवर देयर, एंड गुरुजी एग्जैक्टली ही हैज़ नॉट रेड गुरुजी, बट जो चीज़ बताते हैं, जो राइट चीज़ें हैं, जो कि आई वुड से हमारी कॉमन सेंस स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, वो हर शास्त्र में अच्छे से लिखा हुआ है। दे आर कॉमन, द गुड पॉइंट्स आर कॉमन फॉर ऑल द गुड पीपल। तो उन्होंने बोला कि व्हेन यू वर्क स्पिरिचुअली बट इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, देन रिजल्ट विल बी कमर्शियली, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। मुझे एक चीज का कमर्शियल वर्ड मेरे को प्रोफेशन में अच्छा लगता है। फाइनेंस आप कर लो, हाँ, नहीं, गुड लाइफ, गुड लाइफ, गुड लाइफ बोले, बेस्ट लाइफ बोलेगा तो सब कुछ आ गया उसमें। अब कमर्शियल बोलेगे तो अरे यार कमर्शियल कर रहा है क्या? नहीं, हम जब काम करते हैं ना, उसका रिजल्ट में, मैं बोला ना कि घर लिया, उतना पैसे में नहीं लिया, जितना मेरा था उसमें ले लिया। तो आपकी जरूरतें सारे पूरी हो जाएंगी। हाँ, ये जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी एकदम। आप जो जो इच्छा करते हो, तो अगर आप स्पिरिचुअली काम करते हो, एथिकली काम करते हो, इन अ वेरी एंड कॉमन सेंस यूज करते हो, सर की सारी बातों में आपको समझ में आ गया होगी। यू हैव टू पुट कॉमन सेंस ऑल्सो। ये नॉर्मल जो भगवान ने बुद्धि दी है, ज्ञान दी, वो भी यूज करना है, एंड ट्रीट एवरीबडी योर ओन, एंड द रिजल्ट इज जो कुछ whatever you have dreamt of or whatever are needed, they all will come to you. सब कुछ दे, मेरे बच्चे को ये चाहिए, मेरे को उसको ये चाहिए, मेरे को ये, आप जहां भी खर्चा करेंगे ऊपर वाला देते जाएगा। यू डोंट हैव टू कर्टेल योर एक्सपेंसेस, योर वट एवर यू वांट इन लाइफ। बट मेरे को ये चाहिए इसलिए मेरे को पैसा कमाने नहीं होता है। हाँ, that is wrong way altogether. मेरे पास है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। Yes. There's a difference. Yes, ये वाला बहुत बड़ा लाइन बनेगा सर का, ये वाली। He is a, मैं आपको सर, I would like to put you in the same line of rishis and munis, जो हाँ, वो पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे, they were this kind of course they were great achievers in their own line, so they were advisors to the society. सोसाइटी के लिए रोल मॉडल्स थे, उनको देख के बाकी लोग ऐसे बनने की कोशिश करते थे। ऋषि मुनि यही होते थे। तो हमारे युग में आई मीट सो मेनी पीपल, आई मीट सो मेनी सक्सेसफुल पीपल इन डिफरेंट लाइन्स, और मैंने इसीलिए ये बोला कि जो इन लोगों से मैं सीखता हूँ उनको मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, ताकि बाकी लोग, आई एम श्योर दे लॉट ऑफ पीपल कनेक्ट टू दैट, दे विल पिक अप पॉइंट्स। अगर उनको संदेश मयकर जैसा उनके हिसाब से अगर सक्सेसफुल बनना है, देन उनके संदेश मयकर जैसा उनके दिनचर्या, उनकी हैबिट्स, उनकी वैल्यूज, उनकी मोरालिटी शुड बी आल्सो लाइक दैट। तो यही था। सी सक्सेस तो लोग बोलते हैं, लेकिन आई शुड बी हैप्पी इंटरनली कि व्हाट आई हैव गॉट सफिशिएंट इनफ। और सेकंड चीज इज, लोग बोलते हैं अबे संदेश तू क्या बड़ा हो गया, पर तू कहाँ खड़ा है? मैं तो जमीन पे खड़ा हूँ। हमेशा थिंक ऑफ द नेक्स्ट स्टेप, फॉरगेट व्हाट यू हैव डन इन लाइफ। द फर्स्ट थिंग इज दैट, जैसे आपने बोला कि मैंने ये बोला, मैं भूल गया था, फॉरगेट व्हाट यू हेल्प पीपल, बट always remember what mistakes you have done so that you can do better from there, which is very, very, very important in life. So these are the things which I have learned. Today my mother is with me, she is 96. Yes, I'm blessed. 90th बर्थडे पे मैं आया था। अभी 96 है। Wow. I'm blessed, and I learned from her that keep smiling all the time. She has come from a very poor to whatever she is. I have two sons in America. मैं इधर हूँ, so she is the same. My father was giver. Same thing with my present father. He also gives a lot. So whatever your wishes are fulfilled, your ambitions are fulfilled, you do ethical job. वो पकड़ के नहीं रहना चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को। There are people who has done very bad to me, but मैं उसको बोलता हूँ कि एक डेंटिस्ट है मेरे पास 13 साल काम करके मेरे को एकदम, किसी ने उतना उल्लू नहीं बनाया था। मेरे पास काम करते करते मेरे पेशेंट जाके खुद के क्लिनिक में काम करता। आई सेड नथिंग विल हैपन टू मी। ये जो भगवान है ना, उसने बराबर किया है मेरे लिए ना। आफ्टर ही लेफ्ट माय प्रैक्टिस हैज बूम्ड। जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। डोंट ग्रम्बल कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को। गुरुजी बोलते हैं कि जब रास्ते में चलते हैं, इट इज अप टू यू टू लुक इनटू द राइट साइड जिसमें फ्लावर्स हैं, या इन द लेफ्ट साइड जिसमें नाला है। तो नाला देखोगे तो दुखी हो जाएगा, फ्लावर देखोगे तो विल बी, तो जैसे ये वाला पॉइंट आपने बताया। One thing is there in life,
that's the last sentence for everybody. Whichever profession, vocation, business, whatever it is there, first become a good human being. बाकी सब अपने आप अच्छा होता है. You can be a best hair transplant guy. I can be the best dentist, but not a good human being. नीचे जाता है. सो जब पेशेंट आके तेरे को बोलता है अरे प्रदीप इज गुड ह्यूमन बीइंग, डॉक्टर प्रदीप इज अ गुड इंसान, अच्छा इंसान है, तो जिंदगी में पहले लोग आपको अच्छा इंसान मानना चाहिए. मेरे को किसी ने पूछा व्हाट्स योर लेगेसी, आपको लोग कैसे याद करना चाहिए. मैं तो मोदी जी जैसा नहीं बात कर रहा हूँ, बट लेकिन मेरा खुद का ऐसा है कि पीपल यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. ये अच्छा इंसान था, बस आगे प्रोफेशन सब आ जाता है. एनीवे, थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग. एंड अभी स्ट्रेट अवे हम यहाँ से सर के घर जाएंगे खाना खाने.